एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशंस क्या बनती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of angular velocity, that is change in angular velocity in 1 second. Change in angular velocity in 1 seconds. It is a vector quantity denoted by अल्फा, ये इसका नाम है, डिनोटेड बाय अल्फा, डायरेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ओमेगा। इट्स यूनिट्स डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। Let we switch on the ceiling fan, तो क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है 0 से स्टार्ट हो रही है एंड इज गॉन इंक्रीजिंग। हम बात कर रहे हैं कि स्विच ऑन किया सीलिंग फैन को, 0 से स्टार्ट लेकर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये ओमेगा की डायरेक्शन है एंड दैट इज इंक्रीजिंग। सो देयर इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा की भी वही डायरेक्शन होगी जो ओमेगा की है। अल्फा की सेम डायरेक्शन होगी जब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और जब आप उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर क्या हो रहा है? फिर उसमें ओमेगा जो है दैट इज डिक्रीजिंग, ओमेगा इज डिक्रीजिंग इन इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज इंक्रीजिंग इन इट्स मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ मैंने कहा कि स्विच ऑफ कर दिया सीलिंग फैन को, और जब हम सीलिंग फैन को स्विच ऑफ कर रहे हैं ओमेगा इज डिक्रीजिंग इन इट्स मैग्नीट्यूड, तो उस वक्त अल्फा की जो डायरेक्शन है वेरी अपोजिट, एंटी पैरेलल, ये अल्फा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशंस, रिटार्डेशंस के मानों में होगा। डिसेलरेशंस कहें या रिटार्डेशंस कहें तो अल्फा जो है उसके अपोजिट, दिस इज पॉजिटिव, नाउ दिस इज नेगेटिव रिटार्डेशंस। सो दिस इज पैरेलल एंड दिस इज एंटी पैरेलल। So these are the only two directions of angular accelerations, may be parallel, may be anti-parallels। और एक बात ये भी जहन में रखें कि ये अल्फा जो डेवलप हो रहा है, जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कह रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आगे चलते हुए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशंस। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशंस क्या है? ये रेशियो है, रेशियो बिटवीन द नेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशंस जो बराबर है चेंज इन नेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मैथमेटिकली अल्फा एवरेज is equal to omega 2 minus omega 1 over T2 minus T1. This is written as
ओमेगा एवरेज का एक अल्फ़ा का सिंबल भी इस्तेमाल हो सकता है, ये सिंबल भी एवरेज के लिए होगा, याद रखें। ये सिंबॉलिक लिखें या इस तरह लिख दें, दैट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशंस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिफाइन करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर instant, at a particular instant. तो मैथमेटिकली अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अगर लिमिट न लगाओ तो ये सिंबल जो है वो एवरेज का है। अगर हम ये सिंबल ये लिमिट न लगाएं तो यही चीज़ जो है ये एवरेज कहलाएगी। लेकिन जो ही हम इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इंस्टेंट का मतलब ही होता है टाइम इंटरवल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, नॉट इक्वल टू 0 बट वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। इसके बाद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if there is equal change in angular velocity in equal interval of time, equal change, then angular acceleration is said to be uniform. Under this condition, alpha average, alpha instantaneous क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किसी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज कैलकुलेट करें या इंस्टेंटेनियस, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, बराबर होंगी। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए मैं पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ और लेट एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है ऐसे करके। एट एनी टाइम बॉडी इज एट पॉइंट ए वेयर इट्स वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी इज v1 और एंगुलर वेलोसिटी जो है दिस इज ओमेगा 1। लेट बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल एट एनी टाइम, जब हम स्विच ऑन कर देते हैं जैसे स्टॉप वॉच को, बॉडी ए पॉइंट के ऊपर है जहाँ उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो v1 है और उस वक्त उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ पे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी हमेशा। आफ्टर टाइम डेल्टा टी बॉडी रीचेस द पॉइंट बी जहाँ वेलोसिटी becomes v2 और एंगुलर वेलोसिटी becomes ओमेगा 2। वेलोसिटी ये v1 है तो इसकी जो अमाउंट है उससे ज़्यादा बड़ा एरो लगाना है, इसका एरो जो है हम बड़ा लगाएंगे, मीन v2 इज़ ग्रेटर देन v1, सिमिलरली ओमेगा 2 इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 1। सो देयर इज़ अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ linear as well as angular velocity. So there is accelerations, linear as well as angular, both the accelerations are there. Linear accelerations because of the change in linear velocity, v1 से v2 हो जाना, तो इसका मतलब and v2 is greater than v1, so there is a change in magnitude of the linear velocity, so there is linear accelerations a small, or angular velocity also changes from omega 1 to omega 2 and omega 2 is greater than omega 1. So it is very clear that there is a change in angular velocity also, and we have studied that the change in magnitude of the angular velocity
causes angular acceleration alpha. So both are there in these situations. अब हम इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, let a body is moving in a circle at any time t, body is at point A where its linear velocity is v1 and angular velocity is omega 2 omega 1. टाइम t1 पे जब a पे है तो लीनियर वेलोसिटी v1 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है. आफ्टर टाइम डेल्टा t body reaches the point B where its linear velocity becomes v2 where v2 is greater than v1 and angular velocity becomes omega 2. Omega 2 is greater than omega 1. सिम्बोलिकली भी मैंने ओमेगा को ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब है दैट इज अ ग्रेटर वेक्टर देन ओमेगा 1 एंड v2 is also greater than omega v1. So we know that v is equal to r omega. So v1 is equal to r omega 1 and v2 is equal to r omega 2. Then v2 minus v1 is equal to r omega 2 minus r omega 1 and this is delta v is equal to r delta omega. इसमें dividing both sides by delta t we get delta v by delta t is equal to r delta omega by delta t. This is r delta omega by delta t because r is constant in its magnitude. So अगर हम इसके ऊपर लिमिट भी लगाई, अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू 0 r डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t. So this is the rate of change of linear velocity. This is equal to linear acceleration and this is equal to angular accelerations. So A is equal to R alpha. A is equal to R alpha or vectorically A is equal to alpha cross R. अगर हम इन तीनों को वेक्टर स्टेटस की सूरत में लिखें तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r था, बिल्कुल इसके सिमिलर a जो है लीनियर एक्सेलरेशंस दैट इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r. कभी भी r क्रॉस अल्फा जो है वो नहीं होगा, चाहे बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो, चाहे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो.